वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया। वज़ीर खारजा इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए हैं। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शरीक हुए हैं। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भी मुलाकात में शिरकत की है। तो नाज़रीन, हुकूमत कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को मज़ीद रिलीफ देने के लिए कोशा हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मौशी कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ के हवाले से इजलास में खिताब। कहा, तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद किया। बजट इक़दामात से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरोए कार लाई गई है। डिजिटल निज़ाम को बरोए कार लाकर अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे। इसहाक डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि खुशी है ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेफाक किया जंग जल्द ख़त्म होने चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में है। UN चार्टर्ड के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के अवाम का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने कश्मीर की आज़ादी के लिए फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को उम्मीद की वाहिद किरण करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा है, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, मकबूजा कश्मीर के अवाम आपके मुंतज़िर हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराएं। भारत को जंग में जो सबक सिखाया वो सब हम बहुत खुश हैं। कश्मीरी शहरी का पैगाम पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत के साथ कश्मीरियों के एतमाद और वालेहाना मोहब्बत की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पुरज़्म हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए कोशा हैं। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा, जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान समेत ब्रादर मुस्लिम ममालिक में मईशत और अमलाक को भारी नुकसान पहुँचा है। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। तुर्किया और मिस्र के गिरां कदर ताउन को सराहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकातें की हैं। उन्होंने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती अपने अपने वतन चले गए। तीनों वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की मेज़बानी में गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में अहम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वाज़ेह रहे कि इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पहुंचे थे। बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतही मुशावरती इजलास भी हुआ था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि इलाकाई ममालिक की जानिब से अमन की कोशिशें खुशाइन हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। सालिसों के ज़रिए अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ है। उन्होंने कहा कि इलाकाई ममालिक की जानिब से अमन की कोशिशें खुशाइन हैं। वाक़यात को हकीकत पसंदाना नज़र से देखना ज़रूरी है। ईरान को दी गई ज़्यादातर तजावीज़ गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से मुतनाज़िब किया गया है। ख्याल रहे कि मशरिक़ वस्ता
रबता में सालसी के लिए मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान से 1000 पाउंड वजनी यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रही हैं। इस रिपोर्ट में नाम जाहिर किए बगैर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से कहा गया है कि इस ऑपरेशन में अमरीकी फ़ौज कई दिनों या तवील अरसे तक ईरान में रह सकती है। ट्रंप ने ताहाल इस बारे में फैसला नहीं किया, मगर वो इस पर गौर कर रहे हैं क्योंकि इससे ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने का मरकजी हदफ हासिल करने में मदद मिल सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक में तैनात फौजी दस्तों को अस्फहान में जोहरी तनसीबात पर मौजूदा अफजुदा यूरेनियम हासिल करने के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें जजीरा खार्क या आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस माह के अव्वल में रिपोर्ट जाहिर की थी और ये समझाया था कि अस्फहान के पहाड़ के अंदर जोहरी हथियार बनाने के लिए मवाद रखा गया है, जिसे जब्त करके तबाह करके अमरीकी ऑपरेशन पर ट्रंप गौर कर रहे हैं। दोनों इदारों ने निशानदेही की है कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा और खतरात से भरपूर होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। खार्क पर कब्जा करके ईरानी तेल हासिल कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है हम ईरान के साथ बहुत जल्द एक मुआहिदा कर लेंगे। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। मुस्लिम लीग नून तंजीम साजी के लिए मुतहर्रिक एहसन इकबाल की वफाकी हुकूमत में मसरूफियात के बायस नया जनरल सेक्रेटरी लाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल सेक्रेटरी बनाने की ऑफर पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया है। ज़राए ने बताया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक हल्के की सियासत और कारोबारी मसरूफियात के बायस ओहदा कबूल करने से इनकार किया है। अभी आपको बताएंगे साबिक वफाकी वजीर जहांगीर खान तरीन एक बार फिर सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो गए हैं। सियासत में वापसी के करीब दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुर्बतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद से अहम मुलाकातें हुई हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर जहांगीर खान तरीन एक बार फिर मुतहरक सियासत में वापसी के लिए तैयार जो है वो दिखाई देते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनकी बढ़ती कुर्बतें अहम पेशरफ्त करार दी जा रही हैं। गुज़श्ता रोज यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ये मुलाकात लाहौर रेस क्लब में हुई है, जहां देकर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर वफाकी वजीर ओन चौधरी भी शरीक थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने जहांगीर तरीन को जमात में शमूलियत की दावत दी और इन्हें खुशामदीद कहने के लिए आमादगी जो जाहिर की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक जहांगीर खान तरीन ने इस बात का अंदिया दिया है कि अगर वो दोबारा अमली सियासत। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब PIA की पहली परवाज़ BK785 लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट लैंड कर गई है। परवाज़ का इस्तकबाल लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने किया है। लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट को पाकिस्तान और बरतानिया के झंडों से सजाया गया था। इस सिलसिले में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान का केक काटा गया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने तकरीब से खिताब करते हुए PIA की परवाज़ को अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा है कि PIA की परवाज़ पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है और उसको बढ़ना चाहिए। तर्जुमान हेथ्रो एयरपोर्ट का कहना है कि PIA का हमारे साथ 7 दहाइयों पर मुश्तमिल रिश्ता है। PIA को तहदिल से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा पुराना दोस्त वापस आ गया। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तैयारी तेज़ कर दी है। 3 अप्रैल को अवामी कम्युनिटीज़ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कन्वेंशन मंसूरा में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत, सूबाई और ज़िलई रहनुमा और कारकुनान शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में अहम कौमी और अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा, जिनमें बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई और बेरोज़गारी सरे फहरिस्त होंगे। ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी न करने की सूरत में बाकायदा एहतजाजी शुरू करने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा सोलर सार्फिन के लिए मौजूदा बिलिंग सिस्टम के खिलाफ भी एहतजाज करने या ना करने पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कन्वेंशन में एहतजाजी तहरीक की तारीख, दायरा कार और तरीक़ेकार तय किया जाएगा, जबकि मुल्क भर में मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मरहलावार एहतजाज का लाहे-अमल भी तरतीब दिया जाएगा। इजलास में सूबाई और ज़िलई क़यादतों को जिम्मेदारियाँ सौंपने के साथ साथ तंजीमी हिकमत अमली पर भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि कुर्राए अर्ज़ को आलूदगी से पाक करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। ज़ीरो वेस्ट के आलमी दिन पर हम अपने पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़ीरो वेस्ट के लिए अवामी सतह पर कचरे के खात्मे के लिए इक़दामात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और हर शहरी को प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करने की अपील की है। उन्होंने कहा, कचरे को कम करने, रिसाइकलिंग और पायदार खपत के तरीक़ों से माहौल को साफ़ सुथरा और महफूज बनाया जा सकता है। कुर्राए अर्ज़ को आलूदगी से पाक करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। आलमी शोहरत याफ्ता सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब के हर शहर को ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। उनका कहना था, पहली मरतबा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी पज़राई मिल रही है। कूड़ा और गंदगी के ढेर मौसमियाती तब्दीली, फितरत और हयातियाती तनों के नुकसान और आलूदगी के मसाइल में इजाफा करता है। मरियम नवाज ने कहा है, पंजाब में कूड़ा करकट के ढेरों को सरसब्ज जंगल और सोलर पार्क में बदला जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी से ज़ीरो वेस्ट के अहदाफ को पूरा किया है। सूबे भर में किसानों को एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सब्सिडी पर सुपर सीडर्स फ्राहम कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर दें आपको, खुडियां में ट्रैफिक हादसे में जान भाग होने वाली खातून टीचर हमना यूसुफ के घर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और मलिक रशीद अहमद खान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने मुतासरा ख़ानदान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है और इमदादी चेक भी फ्राहम किए। उन्होंने ज़ख्मी बच्चों के घरों का भी दौरा किया है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। रहनुमाओं की जानिब से मरहूमा के अहले खाना को 5 लाख रुपए, जबकि जख्मी रिक्शा ड्राइवर और जख्मी बच्चों को फीकस 1 लाख रुपए के इमदादी चेक्स दिए गए हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर सूबाई वज़ीर दाखिला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के हमरा कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था, सोशल मीडिया के ज़रिए जाली खबरें फैलाई जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए गलत इस्तेमाल से रोका जाना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कोयटा में मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात और DIG कोयटा, DICD और एतजाज़ कमिश्नर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। शुरका को गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि कोयटा में
में मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की ज़ेर सदारत अमनो अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने भी शिरकत की है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम ने। मोहम्मद अकरम, बताइएगा इजलास का क्या एजेंडा था? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। आपसे कुछ देर कबल जो है ना सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की ज़ेर सदारत जो है ना एक इजलास हुआ है, जिसमें जो है ना आला सतही इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात, DIG कोयटा और DIG CTD एतजाज गुराया कमिश्नर और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। इजलास में अमन की मजमूई सूरत हाल पर तफरीली जो है ब्रीफिंग दी गई और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक भी सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाइयों से मुतालिक भी जो है ना ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अमन और अमान की बेहतरी के लिए भी अहम फैसले किए गए और इस हवाले से जो एक इलामे जारी किया गया, जिसके मुताबिक कहा गया है, सूबाई वजीर दाखिला का कहना था कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इसके साथ साथ सूबाई वजीर दाखिला का यह भी कहना था कि अमन और अमान की बहाली पुलिस समझ जो है इंतजामिया की जिम्मेदारी है और उनका ये कहना था कि चंद अनासिर अमलाक और अवामी। ठीक है, ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की कैथोलिक चर्च आमद हुई है। खालिद रहमत को लाहौर का आर्च बिशप तैनात होने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। आर्च बिशप लाहौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि आर्च बिशप की क़यादत में मसीही कम्यूनिटी मज़ीद तरक्की करेगी। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हुकूमत पंजाब की तरजीहात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना शामिल है। पंजाब हुकूमत मज़हबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम में शिरकत का फैसला कर लिया है। IPP पंजाब के रहनुमाओं ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए तंजीमी इजलास में अहम फैसले किए हैं। सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी मेंबर सूबाई असम्बली शोएब सदीकी ने गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारान को मुबारकबाद दी है और भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। राना नज़ीर अहमद खान ने कहा है, तमीरी सोच की हामिल क़यादत ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। मुलाकात में IPP रहनुमाओं का खलीजी जंग में पाक फौज हुकूमती किरदार को खराजे तहसीन पेश किया गया। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर पार्टी रद्द अमल देने पर भी तफसीली मुशावरत की गई है। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान, कारकर्दगी इशारियों और फ्यूल स्टॉक का जायजा लिया गया है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने LDP के पहले और दूसरे फेज़ का तफसीली जायजा लेते हुए कहा कि दूसरे फेज़ में 8780 स्ट्रीट्स में वासा और MCL का काम जारी है। दूसरे फेज़ की 4741 स्ट्रीट्स मुकम्मल और 2361 में काम जारी है। LDP का दूसरा फेज़ डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल होगा। टाइमलाइंस को पूरा करेंगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने मजीद कहा, अजला फ्यूल स्टॉक और तरसील और फ्राहमी डाटा पर रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करें। अजला अपनी सलाहियत कार को बढ़ाने के लिए तजावीज़ और आइडियाज़ पेश करें। दूसरी जानिब लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में वीडियो स्कैंडल में डॉक्टर्स की मअतली का मामला पेश आया है। महकमा सेहत ने मअतल डॉक्टर्स की जगह नए डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र पोस्ट कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर हिना मुनीर भट्ट को लेडी वेलिंगटन अस्पताल में MS की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर फरजाना लतीफ़ को नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात से लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात कर दिया गया है। सीनियर रजिस्ट्रार इंसेंथेसिया डॉक्टर राबिया सरवर को सर्विस अस्पताल से लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात कर दिया गया। डॉक्टर सबा कमर को सर गंगाराम अस्पताल से और डॉक्टर साइका यास्मीन को सर्विसेज अस्पताल से लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात किया गया है। तैनात होने वाले डॉक्टर्स को आज ही अपनी नई पोस्टिंग की जगह पर ज्वाइनिंग देने के अहकाम जारी किए गए हैं। अल अलीम मेडिकल कॉलेज और गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल लाहौर के ज़ेरे इत्तेमाम MAGC और के 2026 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मसूद गोंदल, वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर ने किया। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर अल अलीम मेडिकल की टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए प्रोफेसर मसूद गोंदल ने कहा, कसीरुल शोबा ताउन जदीद तिब्बी तहकीक और इलाज के लिए नागुज़ीर है। तिब्बी शोबों के दरमियान
दरमियान इश्तराक सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाता है। MS गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने कहा, जदीद तकाज़ों से हम आहंग तहकीक वक्त की अहम ज़रूरत है। तिब्बी मैदान में मुश्तरका काविशें बेहतर नताइज की ज़मानत हैं। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर ज़हीर अख्तर, प्रोफेसर इमरान हनीफ हाशमी, प्रोफेसर मुबशिर भट्ट, प्रोफेसर अरशद, असिस्टेंट प्रोफेसर साकिब मुशर्रफ और डॉक्टर बिलाल नासिर, डॉक्टर्स और शोबा मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा और तालिबात और दीगर ने शिरकत की है। हज़रत शाह हुसैन अल मरूफ हज़रत मधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स और मेले की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है, जिसे ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। आखिरी रोज़ सिर्फ ख़वातीन और मज़ार शरीफ पर आने की इजाज़त दी गई है। उर्स की तकरीबात बादस मगरिब दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होंगी। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ नबीला जावेद ने दरबार का दौरा किया, जहाँ मैनेजर औकाफ गुलाम रसूल ने उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ ने बताया कि CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। महकमा औकाफ की जानिब से ख़वातीन ज़ायरीन के लिए लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है, जबकि पुलिस की तरफ से तकरीबात के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं ताकि अमनो अमान को यकीनी बनाया जा सके। अब खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में गेंद से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलामिया जारी कर दिया गया है। PCB के मुताबिक लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया। फ़खर ने PSL की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी की है। PCB का कहना है कि यह खिलाफ वर्जी गेंद की हालत ख़राब करने के हवाले से है। मैच रेफरी रोशन ने डिसिप्लिनरी समाअत की है। फ़खर जमान ने अपने ऊपर लगे चार्ज से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।